प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक अभिनंदन और गर्मजोशी से स्वागत करना चाहूंगा। आपके इस उपस्थिति से लिए जो ये ओमानी भारतीय व्यापार मंच में भाग लेने के लिए मैं कहूंगा कि आपका जो दूसरा घर है ओमान, उसमें आपके गरिमामय उपस्थिति से हम बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। ये सम्मेलन हमारे देश की आपकी इस यात्रा के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जो महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के अतिथि के रूप में हो रही है। तो एक बहुत ही अभूतपूर्व यात्रा है और आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ऐसे में हम दोनों मित्र राष्ट्रों के बीच सतत सहयोग के विकास में व्यापक लक्ष्यों और आकांक्षाओं की प्राप्ति की आशा करते हैं। हम एक साझा जागरूक दृष्टि के स्तंभ पर भरोसा करते हैं, उस पर निर्भर है, जो महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के मार्गदर्शन तथा मित्र राष्ट्र भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री महामहिम के निर्देशों के अनुरूप हो रहा है। ये तब हुआ था सितंबर के 2023 के सितंबर में, जब हमारे सुल्तान गए थे। महामहिम प्रधानमंत्री जी सल्तनत ओमान और भारत गणराज्य प्राचीन काल से स्थापित सुदृढ़ व्यापारिक संबंधों और सहयोग की भावना को साझा करते आए हैं। आज ये संबंध, जो एक गहरी ऐतिहासिक विरासत और भविष्य उन्मुख दृष्टि से समृद्ध है, दूरदर्शी राजनीतिक इच्छा शक्ति द्वारा अधिक सशक्त हो रही है। भारत गणराज्य हमारा सबसे अग्रणी 3 देश है और हमारे जो विदेशी निवेश है उनमें से टॉप 10 देशों में से है। हम यहाँ पे एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहेंगे कि हमारे जो क्षितिज है आर्थिक और निवेश के सहयोग का, उसको हम और उसका विस्तार करना चाहेंगे। और हम जो सेपा के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात पे बल देंगे। ये बहुत ही सामरिक और आशावादी एक समझौता है। यह समझौता हमारी साझे विजन को प्रतिबिंबित करता है कि हम अपने व्यापारिक और आर्थिक सहयोग का और विस्तार करना चाहते हैं, जिससे कि हम दोनों देशों के लोगों का लाभ हो। और हम आशा करेंगे कि ये फोरम ने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो उसे हासिल कर सके और इसमें जो निजी क्षेत्र हैं वो भी अपनी भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए हम एक ओमानी कम्युनिटी की स्थापना करेंगे जिनको इस समझौता का पूरा लाभ हो, और जो ओमानी इंडियन जॉइंट बिजनेस कम्युनिटी है वो इस काम को फॉलो अप करेगी, ताकि जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको हम हासिल कर सकें। हम आशा करते हैं कि ओमानी भारत साझेदारी में और व्यापक क्षितिज भी शामिल होंगे, जैसे कि संस्कृति और पर्यटन जैसे क्षेत्र भी। इसीलिए हम आशा करते हैं कि ये जो मंच है इसे अपने अग्रणी लक्ष्य प्राप्त कर पाए। तो ये बैठक एक बहुत ही मूल्यवान अवसर है निजी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और हम आशा करते हैं कि ओमान और भारत के जो बिजनेस जगत के लोग हैं उन्हें भी लाभ होगा। अंत में एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं अल्लाह से शांति और कृपा की आशीर्वाद की आशा करता हूं, हमारे लिए भी और भारत गणराज्य के लिए भी। और हम उन सभी का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस मंच में योगदान किया है। हम आशा करते हैं कि सारे बिजनेस लीडर को सफलता प्राप्त हो और दोनों देशों के बीच में जो व्यापार और निवेश के संबंध है वो और मजबूत हो। हम चाहेंगे दोनों ही देशों का लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Dr. S. Jaishankar, Honorable Minister for Foreign Affairs, my good friend and brother, His Excellency Kes, with whom I've worked over the last couple of years relentlessly so that we could all celebrate today, Shri Ajit Doval, Shri Pankaj Khimji,
one of the most prominent Indians who's been in Oman for now 6 generations and has stood at the forefront of strengthening the relations between Oman and India. Distinguished excellencies, ministers and captains of industry from India and Oman. A very good morning to all of you. Namaste. It is indeed an honor to address the distinguished gathering at the Oman-India Business Summit on a day when both countries are at the cusp of witnessing a watershed moment in our millennia-old relationship. Today, we will be signing the Oman-India Comprehensive Economic Partnership Agreement, which is the culmination of our shared vision and dedicated efforts to build a mutually prosperous future for our people. Our bilateral trade has crossed $10 billion, but that's just the beginning. We have miles to go and lots of achievements that await us. Now, our focus must shift to a more diversified and resilient economic partnership, be it in trade, investments, tourism, and mutual cooperation in innovation and technology. Friends, the CEPA will act as an enabler of a more ambitious future by offering duty-free access, addressing trade barriers, and simplifying rules. It will allow our exports to be more competitively priced in each other's economies. We invite Omani business persons to leverage India's vibrant market, while Indian businesses will find Oman as a strategic gateway to the Gulf, Africa, and West Asia. The Comprehensive Economic Partnership would facilitate greater market access for our professionals and firms, supporting Oman's Vision 2040. I also wish to acknowledge the 700,000 strong Indian diaspora in Oman, the living bridge of our relationship. The CEPA allows fair and predictable visa regime and labor mobility for our skilled workforce while fully respecting Oman's sovereign employment policies. The fact that this is Oman's second FTA with a country directly, an FTA that they are entering into after nearly 20 years, the last being in 2006, demonstrates the importance that Oman places to the India relationship and correspondingly India's own commitment to work with our friends in Oman to further strengthen this relationship and elevate it to much higher levels. I am confident that today's signing of the CEPA will be a harbinger of a new chapter in the India-Oman relations. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being with us today. Thank you very much to all the Indians who have come from India in a large business delegation. And thank you to all the Omanis business persons who have demonstrated their strong support for the CEPA. And I'm indeed grateful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for giving us the confidence, the guidance, and continuously ensuring that this relationship elevates to higher levels. I'm grateful to him for sparing his time to be at the Business Forum, and I'm sure we are all eagerly looking forward to his words of wisdom. Thank you very much.